आदाब, आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवारुल्लाह खान। आज आपके सामने हमारे साथ बैठे हैं जो माहिर सियासतदान भी मानता हूं मैं इनको, आरटीआई के भी एक्सपर्ट हैं, इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। इस वक्त शहर के सोशल मीडिया ग्रुप पे खास करके बहुत गर्म है माहौल लोकसभा 2024 कल्याण लोकसभा का। कल्याण लोकसभा में आप जानते हैं कि वैशाली दरेकर मैडम जो महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस की उम्मीदवार हैं, जिनकी निशानी मशाल है, उद्धव बाला साहब ठाकरे के उम्मीदवार हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से यानी मोदी को मजबूत करने के लिए मैदान में उतरे हैं जो पहले खासदार थे, श्रीकांत शिंदे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, जो सीएम एकनाथ शिंदे साहब के बेटे भी हैं। ये दोनों में बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, माहौल गर्म है, शहर में तरह तरह की बातें उठ रही हैं। तो इस पर हम थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करेंगे आरिफ इराकी साहब से। यहाँ तो वर्चस्व शिवसेना का ही था और ये अभी से नहीं है, पिछले 25 साल से ये सीट जो है ये 20 साल से करीबन शिवसेना का ही है। शिवसेना की। हाँ, तो इसमें अब टुकड़े हो गए, अब उसमें भी वोट बाइफर्केशन होएगा। प्लस जब आप पहले से लेके अभी तक अगर आप देखोगे तो श्रीकांत शिंदे साहब जब इधर लड़ने आए, श्रीकांत शिंदे साहब जब इधर पहली बार लड़ने आए, उसके पहले डावकरे साहब और आनंद परांजपे साहब, ये दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई है तो दोनों के अंदर विनिंग मार्जिन जो है 20 से 25 हजार ही था। 20 से 25 हजार ही था। परांजपे साहब जीतते थे, मगर डावकरे साहब और परांजपे साहब के बीच में विनिंग मार्जिन जो है 20 से 25 हजार ही रहता था। बीजेपी नहीं, शिवसेना और एनसीपी थी। तो उसके बाद जब शिंदे साहब इधर उतरे और पहली बार लड़े तो उस वक्त उनको मार्जिन करीबन 2.5 लाख के ऊपर मिला। उस वक्त बीजेपी और सेना साथ में लड़ी और एनसीपी और कांग्रेस साथ में लड़ी, मगर उस वक्त भी इधर जो थे कैंडिडेट उनको 2 लाख तक वोट मिला। उसके बाद इसके पहला वाला इलेक्शन जो है वो भी अगर आप देखोगे बाबाजी पाटिल को जो खड़ा किया था तो उनको भी 2,12,000 वोट मिला। उन्होंने मेरे ख्याल से मुमरा में उन्होंने भी उस वक्त ध्यान नहीं दिया। तो इतना एक समझ में आता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके अंदर एनसीपी और कांग्रेस जो है इनका एक मिनिमम वोट बैंक 2 से 2.25 लाख है। जो आदमी मेहनत नहीं करेगा तो भी उसको मिलना है, जो हमने पिछले इलेक्शन में देख लिया। 2-2.5 लाख, हाँ, 2,12,000 बाबा जी को मिला, जो हमने पिछले इलेक्शन में देख लिया। अब उधर जो है शिंदे साहब को करीबन 3.5 लाख के मार्जिन से जीते थे, मतलब 5 लाख के अबव उनको वोट मिला। उस वक्त बीजेपी और मोदी लहर अच्छी थी और प्लस शिवसेना एक थी, प्लस बंडखोरी भी ज्यादा नहीं थी। इस बार देखो मुमरा के अंदर जो आप बोलोगे तो मुमरा के अंदर ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो है आपको इंडिया आघाड़ी को वोट मिलने के चांस ज्यादा जगेंगे और दिखेंगे, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी होने की वजह से ये इंडिया अलायंस को इधर वोट मिलना जायज है और लोग इधर वोट करेंगे इंडिया अलायंस को। माहौल चला हुआ है मुमरा में, वो ये कि वोटर बढ़ाओ। अब कहाँ वोटर बढ़ाओ, लेकिन आप वहाँ भीड़ गए थे कि वोटर नहीं बढ़ाओ, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाओ। मैंने एक ग्रुप में देखा, तो ये क्या मामला है पूरा? अनवर भाई, वोटर बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ता, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने से फर्क पड़ता है। आप मुमरा के अंदर 10 से 12 लाख की आबादी है, तो 10 वोटर कार्ड जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है ये दिखाने के लिए कि मैं देश का एक रहवासी हूँ, और वो लोग बनाते हैं क्योंकि एक डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से, जैसे आधार कार्ड एक डॉक्यूमेंट हो गया, पैन कार्ड एक डॉक्यूमेंट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, और तो वोटर कार्ड भी वैसा एक डॉक्यूमेंट है जो वोटर पब्लिक बना के रख लेती है। हाँ, तो मेरा ये बोलना है कि भाई वोटर बढ़ाओ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उसके साथ आप वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ाओ, जो हमारे हमेशा कम रहती है। हमारे यहाँ 40 to 45% वोटिंग होती है। हम चाहते हैं कि हमारे इधर से 75 प्लस वोटिंग हो। जब हम 75 प्लस वोटिंग होंगे तब समझ में आएगा कि भाई इधर के लोग जागरूक है। वोटर्स मतलब लोग जागरूक। तो इस पे क्या काम चल रहा है, वोटिंग बेदारी? अब देखो, बाकी ये सब पॉलिटिकल पार्टीज का तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर मेरा ये है कि भाई शिंदे साहब और दरेकर मैडम ये जो लड़ रहे हैं ये अपनी जगह क्या कर रहे हैं उनका हम नहीं जानते मगर मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगले हफ्ते से बाकायदा बच्चों को प्ले कार्ड देके शाम के वक्त 2 घंटा, जैसे अलमास के नाके पे 4 बच्चे खड़े हो जाएंगे प्ले कार्ड लेके और बोलेंगे कि आप वोट दो। गली के अंदर बच्चे घूमेंगे और नारे लगाएंगे कि आप वोट दो, आप किसी को भी दो मगर वोट दो। वोट देना बड़ी बात है।
आप क्या करते हो, आप वोटर कार्ड बना के निकल जाते हो, वोट देते नहीं हो, तो उसकी खामियाजा जो है ना, बाद में आप बोलने का हक नहीं रखते हो कि भाई वो जीत गया, हमारा काम नहीं करता। तुमने वोट नहीं दिए ना भाई, तो तुम्हारा हक ही नहीं बनता बोलने का। तो यही है कि आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ाओ। जिनका ये कहना है कि वोटर बढ़ाने पे तो सभी लोग तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो पोलिंग हुई थी हमारे यहाँ पे मुमरा कलवा असेंबली हल्का से 1,57,338 वोट गिरे थे। आपको बता दें कि मुमरा कलवा में बहुत कम पोलिंग हुई थी, परसेंटेज को बढ़ाना है, यही आरिफ इराकी साहब का भी कहना है। वरना ये लड़ाई बहुत अहम लड़ाई है, ये मुल्क की सालमियत की, जमहूरियत की, इत्तेहाद की और मुल्क की मरकजी सरकार बनाने का इलेक्शन है। इसलिए जो आरिफ भाई ने बताया कि इस वक्त हमको वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पे काम करना है। आप किसको वोट देते हैं वो यहाँ से कोई अपील नहीं हम कर रहे हैं, आप खुद समझदार हैं, लेकिन आप वोट दें, आपके मोहल्ले के लोग वोट दें, आपकी सोसाइटी के वोट दें। आप रिश्तेदारों में कॉल करें कि आपका वोटिंग कार्ड बना है, वोट देने आपको फला दिन 20 मई को जरूर जाना है। इस पर काम करना। और मुमरा में उलमाए किराम की और समाजी कारकुनान की एक तंजीम भी बनाई गई है, वोटर अवेयरनेस कैंपेन, एक वोटर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। बने रहे सवेरा मीडिया के साथ। और कोई शिकायत होती है तो आप हमें मैसेज जरूर करें, हम भी आपकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करेंगे। आदा सवेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।